न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी जमीन विवाद पर बोलते हुए कहा कि हम वोटों के लिए काम नहीं करते थे। हल्द्वानी केस में राज्य सरकार कोर्ट में पार्टी नहीं थी। तुष्टीकरण का आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद से लेकर देश के लिए कभी काम नहीं किया, सबको न्याय मिले इसके लिए काम नहीं किया, केवल और केवल वोटों के लिए काम किया। हम वोटों के लिए काम करने वाले नहीं हैं। हम तो मैंने पहले ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि सबको न्याय मिले, तुष्टीकरण किसी का ना हो, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है जो हमने तुष्टीकरण के आधार पर कोई फैसला लिया हो। जैसे मजार का था, मजार आपने कहा हटाई जाएगी क्योंकि हल्द्वानी में जो इलाका था उसमें माइनॉरिटी अकलियत के लोग ज्यादा थे, तो इस लोगों ने कहा कि इस वजह से ये नहीं। देखिए, मैं एक तो आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हल्द्वानी वाला जो मामला था, हल्द्वानी का जो प्रकरण है, वो प्रकरण उसमें राज्य सरकार हाई कोर्ट में कहीं भी पार्टी नहीं थी। वो रेलवे की जमीन थी, रेलवे विभाग ही कोर्ट में गया हुआ था, रेलवे विभाग ही उस पर आगे का जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी वो भाग ले रहे थे। हम उसमें कहीं पार्टी नहीं थे। और हमने तब भी कहा था कि ये मामला चूंकि ऐसा है कि दोनों चीजें हैं। आपने कहा कि आजादी से पहले के बसे हुए थे, अब यह है कि हमको सतर्कता और संवेदनशीलता दोनों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि संवेदनशील होकर भी और राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को देखकर भी, दोनों को देखकर हम इस पर काम करते ही। और हमने कहा कि जो माननीय न्यायालय जो करेगा, जो भी फैसला लेगा, हम विधि सम्मत न्यायालय के फैसले के साथ रहेंगे। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर आज बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में। और इसके एक नहीं कई सारे हैं, जैसे कि हमको G20 की अध्यक्षता भारतवर्ष को मिली है जी। मिलेट वर्ष 2023 को भारत सरकार के अनुरोध पर जो है घोषित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में बच्चों को लाने का काम हुआ है, जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ है। और भारत के बच्चे ही नहीं, बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश जो हमको रात दिन जो है कोसते रहते हैं, हमारे खिलाफ अनेकों प्रकार के ऐसे कारनामे करते हैं, हमारे अंदर यहाँ उथल पुथल मचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उस देश के बच्चों को भी वहां से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। ये नया भारत है। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते क्या आप? अब आप खुद ही समझ लीजिए, सभी समझ रहे हैं तो कुछ नाम नहीं लिए जाए तो अच्छा रहता है जी। तो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है। भारत की जो बात पहले गंभीरता से वैश्विक मंचों पर सुनी नहीं जाती थी, वैश्विक मंचों पर भारत को अब गंभीरता से लिया जाने लगा है। भारत के पक्ष का इंतजार किया जाता है कि भारत क्या कहने वाला है। और पहले का एक समय का भारत था, वह भी हम सब लोगों को याद करना चाहिए कि जब भारत अपने हितों की बात भी उन मंचों पर नहीं कर पाता था। जो दुनिया के सामने जो मुद्दे रखे जाने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं रखे जाते थे, भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये वैश्विक जो हमारा G20 की समिट होने वाली है, उस G20 की जो बैठक है उसके 2 कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य को भी मिले हैं। यह हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड जाएगा।